students. Today we will discuss about the solutions of linear equations in two variables. So let's quickly move uh, about the solution. First of all, if I'll ask what is the meaning of solution. Solution की बात हम क्या करते हैं जब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ as we did in polynomials, हम वहाँ पे बात कर रहे थे zeros of polynomial. तो zero basically क्या होती है किसी भी polynomial के, उसमें उस polynomial में हम क्या substitute करें कि हमारी जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए, वही करते थे. और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस की. और इस बार मैं ज़ीरो ना कह के उसको सॉल्यूशन कह रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन. मतलब बेसिकली आई वांट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और सिंपली अ लीनियर इक्वेशन एंड अ लीनियर पॉलिनोमियल. उसका मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ. लीनियर इक्वेशन अगर मैं हम लिखूँ 2x + 3y + 9, ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री. मैक्सिमम पावर कितनी है? ऊपर कुछ भी नहीं है, मीन मैक्सिमम पावर इज 1 एंड वेरिएबल्स कितने हैं? 2. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, linear polynomial in two variables, right? But instead of writing like this, if I'll write 2x + 3y + 9 equals to 0, then this time I will call it as an equation. And why an equation? Because यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? equals to. बस इतना सा ही डिफरेंस है. तो जब हम पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ की बात कर रहे थे तो हम ऐसी वैल्यूज़ ढूंढ रहे थे एक्स एंड वाई की जो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँ मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए. नाउ इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, तो मैं ऐसी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ ढूंढूंगी जिनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए. नो डाउट वो यहाँ पे ज़ीरो ही है, ठीक है. बट कई बार ऐसा होता है कि हमने ये कांस्टेंट वाली टर्म वहाँ पे लिखी होती है, इसको हमने ऐसे लिखा होता अगर 2x + 3y = -9, ये वहाँ जाके -9 ही तो होता, तब हमारा मतलब क्या होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए. बेसिक मीनिंग वही है कि वो सब्सटीट्यूट करने पे आंसर ज़ीरो आ जाना चाहिए. बट हियर वी आर लुकिंग एट द राइट हैंड साइड ऑल्सो, पर इसमें नो लेफ्ट हैंड साइड नो राइट हैंड साइड, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू था ही नहीं. इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, दो साइड्स होती हैं इक्वेशन की, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड एक राइट हैंड साइड. क्लियर? तो हाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस. अगर मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन लिख के दूँ 2x + 5y = 10, दिस इज एनी जनरल सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो मतलब ऐसी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ ढूंढनी है जो यहाँ पे मैं अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ इस ऊपर वाली इक्वेशन में तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल. मतलब मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ पुट करूँ कि मेरा आंसर 10 आ जाए, यही चाह रही हूँ मैं बेसिकली. तो अगर मैंने दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचा तो मैं देख रही हूँ कि मैं अगर x की वैल्यू 5 ले लूँ और y की वैल्यू 0 ले लूँ तो मुझे लग रहा है मेरा लेफ्ट हैंड साइड 10 बन जाएगा. कैसे करके देख लेते हैं. 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, सो इट इज़ 2 × 5, बीच में प्लस, फिर 5, y की वैल्यू कोई नहीं क्या लिए हमने 0 और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 = 10 एंड 5 0 = 0, सो 10 + 0 = 10. लेफ्ट हैंड साइड 10 आ गया बट राइट हैंड साइड भी तो 10 था, तो मतलब मेरा ये सॉल्यूशन एक आ गया. क्या सॉल्यूशन आया? x की वैल्यू 5 एंड y की 0. अब सॉल्यूशन को हम लिखेंगे कैसे? पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज़ 5 एंड y की वैल्यू 0, दैट इज़ 5, 0 इज़ माई सॉल्यूशन. तो ये तो मैंने थोड़ा सा देखने पे मुझे ये मिल गया था कि ऐसा करने पे शायद आंसर आ जाएगा. हर बार हो सकता है हमें ऐसा ना मिले. और हाँ, एक चीज़ और, क्या यही इसका एक सॉल्यूशन है या इसका कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है? थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको. तो उसके लिए अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लिख लूँ और y की वैल्यू मैं 2 लिख लूँ, मुझे लग रहा है शायद तब भी आंसर 10 बन जाएगा. सो इट इज़ 2 × 0 + 5 × 2. एक y की जगह आई एम राइटिंग 2 एंड इन प्लेस ऑफ x आई एम राइटिंग 0. सो दिस विल गिव यू 2 0s
0 plus 5 2s are 10. So this is also giving me 10, which is equals to right hand side. So my second solution is 0, 2. तो ऐसे मैंने दो solutions find out कर लिए. But these two are not the only solutions of this equation. इसके और भी बहुत सारे solutions हो सकते हैं. वो कैसे हो सकते हैं, वो अगर आप ऐसे हिट एंड ट्रायल से ढूंढने में बैठोगे फिर शायद आपको कुछ लिमिटेड, कुछ फाइनाइट से ही सॉल्यूशंस मिले. बट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं. सो हियर आई विल ट्राई टू शो यू. इसमें क्या करते हैं हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से चूज़ कर लेते हैं. कैसे? जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट. टेक x इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 10. नाउ 2 1s are 2 और ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. सो योर 5y विल बी 10 माइनस 2. सो योर y विल बी 10 माइनस 2 8 और ये वाला 5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. सो योर नेक्स्ट सोल्यूशन विल बी, x की वैल्यू हमने 1 ली है और y की 8/5 आ गई है. तो 1, 8/5 विल बी योर थर्ड सोल्यूशन. सॉरी, राइट. ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 2 ले लो तो आपके पास y की कुछ और वैल्यू आ जाएगी. मतलब एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ आप खुद से चूज़ करते रहिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ खुद से ही आती जाएंगे. तो अब x की वैल्यूज़ हम चूज़ कर रहे हैं, y की आई जा रही हैं, तो वो हमें सोल्यूशंस दिए जा रहा है. बट अगर आप सोचो तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं, हम x की कितनी सी वैल्यूज़ ले सकते हैं. हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, बहुत कुछ ले सकते हैं ऐसा. तो -1, -2, -3 बहुत कुछ है. 1/5, 2/7 बहुत कुछ है. तो अगर आप x की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो, आपके पास x की वैल्यूज़ चूज़ करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y ऑल्सो. तो इसका मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. क्लियर? तो इसी सॉल्यूशंस पे आज हम बात करेंगे. So here are the questions which we are gonna discuss today. First question is it is simply MCQ. You have to tell कि इसके कितने solutions होंगे. फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि solution find out कैसे करना है. No doubt मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गाइड कर दिया थोड़ा सा. उसके बाद एक इक्वेशन गिवन है, हमने चेक करना है इनमें से कौन सा उसका सॉल्यूशन है. उसके बाद फिर किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फोर्थ वाले क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नो डाउट ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये 1 मार्क में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following option is true. Y is equals to 3x plus 5 has यूनिक सोल्यूशन. यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसका, ओनली 2 सोल्यूशंस. और थर्ड ऑप्शन इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. दे आर आस्किंग कि इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है, 2 हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं. अभी हमने डिस्कस कर लिया ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं. बट हियर दे आर आस्किंग वाई. ये भी पूछ रहे हैं साथ में कि ऐसा क्यों. जो भी आप इनमें से आंसर चूज करोगे वो क्यों होगा. सबसे पहले इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम दिखा भी सकते हैं अगर चाहो, बट इस क्वेश्चन में दिखाना नहीं है. x की वैल्यू 0 डालो तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 3 0 0 प्लस 5, तो योर आंसर विल बी 5. फिर x की वैल्यू 1 डालो तो इट विल बी 8 0 5, नेक्स्ट विल बी 1 8. फिर सेकेंड के लिए आप x की वैल्यू 2 डाल दो तो 3 2 6, 6 प्लस 5 11, तो नेक्स्ट विल बी 2 11. ऐसे बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे. तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. बट वाई में आपने ये आंसर लिखना है, बिकॉज इफ़ वी विल सिलेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ एनी ऑफ द 2 वेरिएबल से x की हम वैल्यूज़ खुद से चूज़ कर रहे हैं. इफ़ वी आर सिलेक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ x बाय आवर ओन, देन कॉरेस्पॉन्डिंगली वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर y. सो वी हैव इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस टू टेक द वैल्यूज़ ऑफ x, to choose the values of x. Therefore we will have infinitely many solutions. Here I will provide you the proper solution.
and the solution is infinitely many solutions. Why? Because it is because a linear equation in two variables has infinitely many solutions. Why? Because we keep, ये लाइन नहीं लिखनी है आपने बीच वाली. Why? Because वी कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. हम एक्स की वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं. एक्स लिख दो या फिर यहाँ पे एक्स की जगह आप लिख सकते हो वी कीप चेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ वन वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. यहाँ पे वाई की जगह आप लिख सकते हो अदर वेरिएबल, और इफ़ यू वांट यू कैन राइट एज सच ऑल्सो. I hope this question is clear to you. Let's move to the next one, and the question is you have to write 4 solutions for each of the following. आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x + y = 7. आपने इसके इनफाइनाइटली आपको पता है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से कोई 4 लिखने हैं. अब हो सकता है कि रोल नंबर 1 ने इसके 4 सॉल्यूशंस ये वाले निकाल दिए, रोल नंबर 2 ने ये नहीं लिया, कुछ और निकाल दिया. तो इट मे हैपन कि आप लोगों के आंसर्स आपस में मैच ना हो. क्यों ना हो? बिकॉज इसके इनफाइनाइटली मेनी है. अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी कैंडीज़ पड़ी हैं, आपने उनमें से कोई 2 पिक करी हैं, तो दूसरा बच्चा ज़रूरी नहीं है वही वाली फ्लेवर की निकाले, बिकॉज उसमें बहुत सारे फ्लेवर की कैंडीज़ हैं, तो हो सकता है उसको कुछ और मिले. तो आप दोनों का सेम हो ये ज़रूरी नहीं है. सो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस. द क्वेश्चन इज 2x + y = 7. 2x + y = 7. तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने 4 सॉल्यूशन करने, तो मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ. आपकी मर्ज़ी है, वैसे तो मैं स्टार्ट करती हूँ जनरली 0 से, बिकॉज 0 से आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है. पुट x = 0. अब x को 0 करोगे तो 2 × 0 इज़ 0, इसलिए y = 7. ये मैंने पुट कर दी वैल्यू. y की मुझे नहीं पता, y की आई विल इवैल्यूएट. 2 0s 0 हो जाएगा, ये 0 + y = 7. तो यहाँ से आपको मिलेगा y की वैल्यू 7. सो योर फर्स्ट सोल्यूशन इज x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 7. 0,7 इज योर फर्स्ट सोल्यूशन. नो डाउट आपने ये नीचे ही लिखना है. फिर सेकंड आप कुछ और पुट कर दीजिए. पुट x = 1. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 + y एज इट इज़ = 7. तो 2 1s 2 + y = 7. फिर उसके बाद ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. 7 - 2 इज़ 5. तो योर सेकेंड सोल्यूशन इज x इज़ 1 y इज़ 5. सो 1,5 इज़ योर सेकेंड सोल्यूशन. हो सकता है जो आप करोगे आप उसमें x की वैल्यू 1 वाला चूज़ ही ना करो, आप डायरेक्ट x = 10 पे चले जाओ, 15 पे चले जाओ, जो मर्जी करो, आपके 4 सोल्यूशंस ऐसे करके आ जाएंगे. आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीट बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस. इन्होंने 0 वाली वैल्यू ली ही नहीं है, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करा है. आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी 4 सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. ठीक है, अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यूज़ डालते जाओ, y की आ जाएंगी, और लिखने का फॉर्मेट वही रहेगा, पहले x की लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है. देन नेक्स्ट इज πx + y = 9. इस क्वेश्चन में आपने पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, बिकॉज क्वेश्चन में पाई गिवन है, तो योर आंसर कैन ऑल्सो बी इन द टर्म्स ऑफ पाई. इन्होंने क्या करा है, ये 1/π 2/π थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करा है फ्रैक्शंस में. I will solve this question for you. πx + y = 9. πx + y = 9. तो सबसे पहले पार्ट में आप क्या पुट करो, मैंने कहा है मैं स्टार्ट करती हूँ 0 से, बिकॉज किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो वो नंबर ही ख़त्म हो जाता है, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है. तो एक पार्ट तो इजी कर लेना. अब देखो, एक π × 0, तो π × 0 विल बी 0. सो 0 + y = 9. तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9. सो योर फर्स्ट सोल्यूशन इज 0,9. डन. अब सेकेंड के लिए आप पुट करो x की वैल्यू 1. अगर आप x की वैल्यू 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, π × 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो पाई रहेगा, प्लस y किसी से भी नहीं, मतलब 1 को पाई से मल्टीप्लाई करो तो पाई रहेगा, = 9. तो ये वाला पाई उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो योर y विल बी 9 - पाई. सो योर सेकेंड सोल्यूशन इज x की वैल्यू 1 ली है हमने, और y क्या आ रहा है, 9 - पाई. सो दिस इज योर सेकेंड सोल्यूशन. फॉर थर्ड सोल्यूशन यू कैन पुट x = 2. तो 2 × पाई विल बी 2π. सो योर 2π + y = 9. यहाँ से यू विल गेट y = 9 - 2π. तो योर थर्ड सोल्यूशन विल बी 2,9 - 2π. सिमिलरली यू कैन गेट द फोर्थ सोल्यूशन ऑल्सो. ठीक है,
आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है वही करना है। देन x इज़ इक्वल्स टू 4y, इसमें क्या है, x की वैल्यूज़ डालिए आप अपनी मर्ज़ी से। x की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट 8 से स्टार्ट करा है, x की नहीं डालनी है तो आप डायरेक्टली यू कैन गो विद y ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे अगर आप y की वैल्यूज़ डालोगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा। x इज़ इक्वल्स टू 4y आपको गिवन है, आप y की वैल्यू पहले 0 डाल दो, तो 4 0 0, तो आपका x आ जाएगा 0। फिर आप y की वैल्यू 1 डाल दो, तो योर x विल बी 4 1 4, तो योर x विल बी 4। फिर आप y की वैल्यू 2 डाल दो, तो योर x विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 8। ठीक है, पर इस बार आपने जब सॉल्यूशंस लिखने में अगर इन तीनों सॉल्यूशंस को लिखूं, आपने 4 फाइंड आउट करने, मैंने 3 करे हैं, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ 0,0, सेकेंड इज़ नॉट 1,4, बिकॉज हमने इस बार y की वैल्यू खुद से चूज़ करी है, पर लिखना तो उसको एंड में ही है ना, तो इट इज़ 4,1 एंड हियर इट इज़ नॉट 2,8, इट इज़ 8,2। एम आई क्लियर? चाहे आप y की वैल्यू खुद से पुट कर रहे हो चाहे x की, y की वैल्यू लिखनी हमेशा एज अ ऑर्डिनेट ही है, नॉट एट द पोजिशन ऑफ एब्सिसा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड यू आर प्रोवाइडेड विद 5 ऑप्शंस। यू हैव टू चेक कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। एज आई टोल्ड यू, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सो इट मे हैपन कि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हों या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि जो आपको एक आंसर मिल गया वहीं पे रुक जाओ, नो, सारे चेक करने हैं, क्या पता कौन सा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या पता एक से 2 आंसर्स हों इसके। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट इज 0,2, तो आपने क्या करना है, x की जगह पे 0 लिखना है, y की जगह पे क्या लिखना है, 2। So 0 minus 4 is equals to 4. This implies minus 4 is equals to 4. Is it true? No. तो नीचे लिखोगे which is not true. Hence 0,2 is not a solution. अगर आपका left hand side right hand side के equal नहीं आया है तो it is not a solution. Then is 2,0. तो आपने in place of x you have to write 2 minus 2 times y. y के place पे आपने लिखना है 0. तो this is 2 minus 0 is equals to 4 because 2 zeros are 0. So 2 minus 0 is 2. 2 is equals to 4. Is it true? No. So you will write which is not true. Hence 2,0 is not a solution. Then you have to check for the other parts. Clear? So here is the solution of this question. इन्होंने 1 by 1 put करा है, जो solution आया है वो लिखा हुआ है. You can go through the solution. Last question of the day is find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution. This time you are given that your equation 2x plus 3y equals to k has a solution, और वो solution क्या है, x is equals to 2 and y equals to 1, इसका ये solution है। तो आपने k फाइंड आउट करना है, मतलब अगर हम इसमें x एंड y की वैल्यूज़ ये वाली डाल देंगे अगर, तो हमारा जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। सो ऑब्वियसली इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ k। सो इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 2, सो इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। देन 3y मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय y, y की वैल्यू 1 है। सो दिस इम्प्लाइज 2 2s are 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, तो 4 प्लस 3 इज 7, 7 इज इक्वल्स टू k, सो आपके k की वैल्यू आ जाएगी 7। सो दिस इज डन। दिस इज ऑल फॉर द डे। नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4.1, 4.2 and you will not send me the work till the completion of the chapter. One more thing that I wanted to share with you, जब आप मुझे work भेजते हो, don't send me, please don't send me the images because I do not download the images at all. आप मुझे अपना वर्क PDF फाइल की फॉर्म में ही भेजिए। एंड PDF फाइल जिसको नहीं पता है हाउ टू क्रिएट और हाउ टू शेयर योर वर्क एज अ PDF, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो विच इज़ टीचिंग यू हाउ टू क्रिएट PDF फाइल एंड हाउ टू शेयर PDF फाइल। आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक फ्रॉम देयर। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस इज़ कि अगर आप PDF फाइल मुझे भेजते हो, जैसे आपने किसी भी चीज़ की मुझे PDF फाइल भेजनी है, तो आप पहले उसकी इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हो। से दिस इज़ योर गैलरी, गैलरी में आपके ऐसे करके बहुत सारी इमेजेस होती हैं। तो आपने मुझे सपोज़ आपने 6-7 इमेजेस मुझे भेजनी है, तो आपने जो पहले क्लिक करी थी वो नीचे आ गई होगी, उसके बाद ये होगी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स्थ, सेवन्थ, यही होंगी आपकी 7 इमेजेस। तो आपने यहीं से सिलेक्ट करना शुरू करना है। ये फर्स्ट इमेज हो जाएगी, ये सेकंड, थर्ड, ऐसे सिलेक्ट करोगे। बाकी मैंने वीडियो में बताया है, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ये इमेजेस सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप देखते भी नहीं हो क्या सिलेक्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है, बिकॉज कैम स्कैनर में जो आप करते हो उसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो क्रॉप का। आपकी फ़ोटो ऑलरेडी क्रॉप करके वो दिखा देता है समटाइम्स। तो क्या होता है, जैसे ये मैंने पूरा पेज आपने मुझे भेजना था, वो ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देता और इतना सा मेरे पास आता है ना, मुझे समझ में आता है ऊपर क्या था ना नीचे क्या था। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नो डाउट मैनी ऑफ यू आर सेंडिंग मी वेरी वेल PDFs, बट कई बार आपका सीक्वेंस में प्रॉब्लम होता है। सीक्वेंस पेज नंबर 1 कहीं पे होता है, कोई कहीं पे होता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सिलेक्शन बॉटम से स्टार्ट करिए और सीक्वेंस में रखिए, तो ताकि आपकी PDF फाइल सही बने। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू विल गॉट ऑल व्हाट आई हैव टॉट यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।